दोस्तों मैं फराज मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अब कुर्ता पजामा और टोपी पहनकर पढ़ते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। टाई और बेल्ट लगाकर अब मदरसों में पढ़ाई होगी। क्या है पूरी खबर, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात सऊदी अरब की कर लेते हैं। सऊदी अरब को लेकर एक खबर चली कि सऊदी अरब की सरकार ने लड़कियों के एग्जाम हॉल में हिजाब पहनने पर, बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सऊदी शिक्षा और प्रशिक्षण मूल्यांकन आयोग, इसकी तरफ से एक गाइडलाइन जारी करते हुए कहा गया कि एग्जाम हॉल में लड़कियां जब एग्जाम देने जाती हैं तो वो अपना अबाया उतार कर जाएं। जो एग्जाम हॉल में ड्रेस कोड है उसी को फॉलो करें और उसी के तहत वहां पर बैठकर एग्जाम दें। अबाया ना पहने। अबाया भी हिजाब की तरह एक होता है, तो अबाया पहनने पर रोक लगाई सिर्फ एग्जाम हॉल में, जिसको लेकर हमारे देश की मीडिया ने भी इस खबर को काफ़ी ज़्यादा दिखाया और भी जो दूसरे वाले चैनल हैं यूट्यूब पर, उन्होंने भी इस खबर को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि सऊदी अरब ने बुर्के पर, हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारे देश के अंदर कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है हिजाब को लेकर। आपने देखा होगा काफ़ी सारी लड़कियों ने एग्ज़ाम तक छोड़ दिया क्योंकि हिजाब पहनकर उनको एग्जाम हॉल में नहीं बैठने दिया गया। तो सऊदी अरब की इस खबर को कर्नाटक वाली खबरों से लिंक करके बहुत ज़्यादा दिखाया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि अबाया पहनने पर रोक लगाई है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, सऊदी अरब के अंदर जो स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पर एग्ज़ाम देती हैं लड़कियाँ, लड़के भी पढ़ने जाते हैं, तो लड़के और लड़कियों का कॉलेज अलग अलग होता है। लड़के लड़कियाँ एक साथ बैठकर सऊदी अरब के अंदर पढ़ाई नहीं करते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। हो सकता है कहीं पर एक आध कॉलेज हो, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज में है लड़के लड़कियां आपस में बैठकर पढ़ाई नहीं करते हैं स्कूल कॉलेज में। तो अगर लड़की बाहर से अबाया पहनकर आती है एग्जाम हॉल में एग्जाम देने, अबाया उतार कर बैठती है, तो वहां पर तो सब लड़कियां ही होती हैं। फिलहाल ये नियम लागू किया था सऊदी अरब की सरकार ने। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक बैठक हुई, मदरसा बोर्ड की। ये बैठक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद के नेतृत्व में हुई थी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ है। इस बैठक में कहा गया कि अब मदरसे में बच्चे कुर्ता पजामा और टोपी पहनकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी मदरसे हैं, इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो अब टी शर्ट, टाई और बेल्ट पहनकर आएंगे। जिस तरह से हमारे देश के और स्कूलों में बच्चे पैंट, टी शर्ट, टाई और बेल्ट पहनकर जाते हैं, इसी तरह से अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी तरह का ड्रेस पहनकर जाएंगे। कुर्ता पजामा, टोपी, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। यूपी मदरसा बोर्ड की इस बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। अक्सर मदरसे की छुट्टी जो है वो जुमे के दिन की होती है, लेकिन अब जुमे की छुट्टी हटाकर संडे की कर दी गई है। जिस तरह स्कूल कॉलेज में संडे की छुट्टी होती है, अब मदरसों में भी संडे की छुट्टी हुआ करेगी। बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने इस ड्रेस कोड का स्वागत करते हुए कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को अब ये अफसोस नहीं रहेगा कि हम स्कूल के बच्चों की तरह पैंट, टी शर्ट और टाई बेल्ट पहनकर पढ़ने नहीं जाते हैं। अब बच्चों की फीलिंग बदल जाएगी। अब उनकी फीलिंग ऐसी हो जाएगी कि मदरसे में पढ़ने के बावजूद भी हम IAS और IPS ऑफिसर बन सकेंगे। कोई मौलवी और मौलाना ना बनकर IAS और IPS ऑफिसर बन पाएंगे। बच्चों की भी अब ऐसी फीलिंग हो जाएगी, ये कहना है मोहसिन रजा का। जुमे की छुट्टी को लेकर मोहसिन रजा ने कहा कि मोदी सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। सभी स्कूलों में छुट्टी संडे की होती है, तो ऐसे में मतलब नहीं बनता है कि जुमे की छुट्टी मदरसे की जाए। ये बहुत अच्छी पहल है मोदी सरकार की, ये जो नया ड्रेस कोड मदरसों में लागू किया गया है। तो क्या आप लोग इस ड्रेस कोड का स्वागत करते हैं? शायद हो सकता है कि इस ड्रेस कोड के लागू होने के बाद सियासत भी हो। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।